हेलो दोस्तों, तो अब मैं लाइब्रेरी के लिए निकल चुका हूँ। आज डे 3 है और आज जल्दी निकलना था और ऑटो में लेट हो गया, बट फिर भी मैं लाइब्रेरी अब पहुँच चुका हूँ। और आप देख सकते हैं अभी तक कोई आया नहीं है। और मैं लाइब्रेरी में आकर देखता हूँ समय तो 9:20 हो चुके होते हैं और आज थोड़ा लेट हो चुका है। तो फिर मैं अब जल्दी सारे नोट्स निकाल लेता हूँ और आज का टारगेट देखता हूँ, जिसमें आज का टारगेट में वही 4 टॉपिक्स हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का घटनाचक्र से 29, 30, 31, 32 है। और साइंस से कल वाला ही टॉपिक जो है चैप्टर 7 एनसीईआरटी से, उसी को रिवीजन करना है और लूसेंट से भी। और लक्ष्मीकांत का आज राजपाल पढ़ना है, राजपाल जो होता है चैप्टर। फिर करेंट अफेयर्स है, स्पीडी का एमसीक्यू और भारत और विश्व के प्रथम, जो कल वाला टॉपिक है, इसीलिए वही पढ़ना है। तो मैं हिस्ट्री का घटनाचक्र और ये सारा निकाल कर रख लेता हूँ अपना मटेरियल। फिर उसके बाद हिस्ट्री का निकालता हूँ और हिस्ट्री का टॉपिक देखता हूँ कितना था, 29, 30, 31, 32। तो मैं पहले टॉपिक्स निकालता हूँ और पेज नंबर देखता हूँ। तो यहाँ पर ट्रेड यूनियन और ये खिलाफत असहयोग तक तो कर लिया था मैंने। फिर उसके बाद स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और सविनय आंदोलन, यहाँ तक हमको करना है आज, जो कि 29, 30, 31, 32 टॉपिक नंबर है। 29, 30, 31, 32। तो फिर मैं यहाँ पे निकालता हूँ और इसको पेज नंबर देखता हूँ। स्वराज पार्टी से करना रहता है, तो उसको निकाल कर उसको जो शुरू में कॉन्सेप्ट दिया रहता है थोड़ा सा नोट्स टाइप का, उसको पढ़ता हूँ। और फिर उसके बाद उसके एमसीक्यू लगाता हूँ, पीवाईक्यू जो दिया हुआ है। तो इतना देखिए, यहाँ पे स्वराज पार्टी से लेकर करना है जहाँ तक, वहाँ तक मैंने पिन को लगा दिया है। ये गांधी इरविन है, इसके पहले तक सविनय के आंदोलन तक। तो इसको मैं पढ़ता हूँ यहाँ से। और यहाँ पे मैं अभी पढ़ चुका हूँ और मैंने ये सब कवर कर लिए। ये सब सविनय आंदोलन से लेकर कांग्रेस, लाहौर अधिवेशन और साइमन कमीशन, और एक और टॉपिक है स्वराज पार्टी का गठन। तो यहाँ तक करते करते मुझे अब देख सकते हैं 11:30 हो चुके हैं, करीब 2 घंटे लग चुके हैं। तो आज का जो मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक था वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो उसको मैं पहले टिक लगा लेता हूँ। जो 29, 30 और 31, 32 चैप्टर था उसको कंप्लीट कर लिया। और एनसीईआरटी का अब जो कल का जो ही है टॉपिक, वही वाला आज भी है। तो एनसीईआरटी को आज रिवीजन करते हैं, जो चैप्टर 7 है गति का। तो गति चैप्टर कल भी था, तो उसको मैंने कल अच्छे से पढ़ रखा है, तो इसको करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इसलिए इसको अब जल्दी से रिवीजन करते हैं। तो यही है, गति चैप्टर का करना है, कल हमने पढ़ चुका है। तो इसको करने में करीब आधा घंटा लगता है और ये फिर से अच्छे से रिवाइज कर लिया है मैंने। देख सकते हैं अंडरलाइन इम्पोर्टेंट, जो टॉपिक इम्पोर्टेंट लगा हमको उसको अंडरलाइन भी किया है और उसको रिवीजन कर लिया जल्दी से। इसको करने में आधा घंटा लगा है कम से कम। और इसके बाद लूसेंट से वही जो कल का और परसों का जो मात्रक और गति चैप्टर है, दोनों को रिवाइज करेंगे और अंडरलाइन कर करके अच्छे से। तो यहाँ पे मैं लूसेंट से जो कल का मात्रक टॉपिक है और गति टॉपिक, दोनों टॉपिक को अच्छे से पूरा रिवाइज करता हूँ। तो इसको रिवाइज करने में कम से कम मेरे को आधा घंटा लगता है और रिवाइज करता हूँ। इससे फैक्ट बहुत अच्छे वे में हमको एक साथ मिल जाते हैं। कॉन्सेप्ट के लिए एनसीईआरटी तो पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन फैक्ट हमें अधिक लूसेंट में मिल जाता है। फैक्ट को रटने में टाइम भी लगता है थोड़ा, लेकिन अच्छे से हो जाता है। और आधा घंटा में ये भी हम समाप्त कर देते हैं, पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। और इसके बाद हमारा आज का जो सेकंड टारगेट था साइंस का, वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो इसको मैं पहले टिक लगा लेता हूँ। जो आज का फिजिक्स का, साइंस का जो
जो चैप्टर था 7 कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम थोड़ा बाहर बालकनी में आ जाते हैं थोड़ा फ्रेश होने के लिए। लगातार पढ़ने से थोड़ा माइंड में रेस्ट चाहिए। फिर उसके बाद 10 मिनट के रेस्ट के बाद आते हैं। अब देख सकते हैं 12:45 हो गया था। फिर उसके बाद लक्ष्मीकांत जो है उसको पढ़ना है। राजपाल टॉपिक, लक्ष्मीकांत में जो राजपाल का आज टॉपिक है उसको आज टारगेट मिला है, तो उसको हम आज कंप्लीट करते हैं। राजपाल का जो आज का टॉपिक था वो देखते हैं कहाँ पे है, तो उसको देखते हैं। तो इधर तो नहीं है। फिर इधर देखते हैं तो इधर राजपाल मिलता है संघ राज सरकार में, भाग 6 में है, चैप्टर 30। तो उसको निकालते हैं। फिर राजपाल को निकालते हैं और उसको यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और राजपाल को पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा ही कॉन्सेप्ट इसमें और दिया हुआ है, जिसको करते करते देखिए करीब 2 बज चुके हैं। तो फिर यहीं तक अभी रखते हैं अभी। और इसका समाधान पढ़ना है राष्ट्रपति का और राजपाल के तुलना में पढ़ना है। और उसके बाद राजपाल की जो कामकाज मुद्दे हैं उनको पढ़ना है। फिर इसके बाद राजपाल के इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं वो लास्ट में दिए रहते हैं, तो फिर उसको याद करना रहता है। लेकिन अभी हम 2 बजे जाते हैं, लंच कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पढ़ते पढ़ते बहुत पॉलिटी में बहुत हमको दिक्कत होता है। तो इसको थोड़ा माइंड को रेस्ट करने के लिए इसीलिए सोचते हैं लंच भी कर लेंगे, थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा। फिर लंच कर फिर थोड़ा टहल कर आते हैं, 3:30 हो जाता है। फिर 3:30 से इसको पढ़ना फिर से शुरू करते हैं। और आप देख सकते हैं इसको पढ़ने में काफ़ी समय लगता है। पॉलिटी हमको पढ़ने में बहुत समय लगता है। फिर इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज का जो 3rd टॉपिक था हमारा राजपाल, उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब केवल करेंट अफेयर का एसपीडी बचा है और भारत एवं विश्व में प्रथम जो है वो कल वाला ही टॉपिक है, उसको रिवाइज भी करना है। तो एसपीडी हम निकालते हैं अपना, और एसपीडी निकाल कर जो उसके एमसीक्यू वाला है पहले उसको करते हैं, जो 50 से 75 था। तो इसको 50 से 75 तक अच्छे से रिवाइज करते हैं, कि एक बार हमने इसको पहले भी होमवर्क सीरीज में सर के साथ याद कर लिया है, तो इसको करने में थोड़ा सा समय लगता है। फिर इसके बाद कल कहीं जो भारत एवं प्रथम था विश्व का, इसको भी हमने याद कर लिया है, तो इसको रिवाइज करने में थोड़ा ही समय लगता है। और इसको रिवाइज करने में करीब आधा घंटा लगता है और पौने पूरा हो जाता है। और फिर इसका हम देखते हैं तो ये एमसीक्यू भी और भारत में विश्व, ये दोनों हमारा आज का सारा टॉपिक जो होता है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद अब हम सारे जो हैं 5 बज गए हैं, तो इसके बाद अब रिवीजन करते हैं, जिसमें हमको पहले राज्य व्यवस्था में जो राष्ट्रपति पढ़े थे, उपराष्ट्रपति पढ़े थे और प्रधानमंत्री पढ़े थे और राज्यपाल आज जो पढ़े उन सबको रिवाइज करते हैं, क्योंकि पॉलिटी मेरे को थोड़ा वीक पॉइंट मेरा लगता है, इसलिए इसको बार बार रिवाइज करना मेरे को सही लगेगा, जिससे कि हमको याद हो जाए सारी चीज़ें। फिर उसके बाद इसको करते करते 5:45 हो चुका होता है। तो फिर लूसेंट्स जो हमने राष्ट्रपति और राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबका फैक्ट इसमें अधिक दिया रहता है, तो फिर इसको अच्छे ढंग से याद करते हैं। लूसेंट्स में भी फैक्ट दिया रहता है, लक्ष्मीकांत में तो सब कुछ दिया ही है, लेकिन लूसेंट में भी अच्छे खासे से दिया रहता है, कम शब्दों में दिया रहता है, फैक्चुअल चीज़ ज़्यादा दिया रहता है, तो इससे आर्टिकल याद करने में ज़्यादा मदद मिलती है। फिर इसको करते करते मेरे सर ने 100 क्वेश्चन दिया रहता है अपने टेलीग्राम चैनल पे, फिर बोले रहते हैं कि इसको अगर टाइम मिले तो फिर कर लेना है। मॉडर्न हिस्ट्री गांधी इरा से दिए रहते हैं, तो उसको करते करते 6:30 हो जाता है। फिर उसके बाद हम आते हैं करेंट अफेयर, जो कल 50 तक किए थे उसके आगे याद करना रहता है, तो इसको याद करना स्टार्ट करते हैं। और इसको समरी में से क्वेश्चन अच्छा खासा आते हैं। 100 टारगेट रखे थे याद करने को, लेकिन 70 तक याद करते करते 7:45 हो चुका होता है, और जो कि बहुत ज़्यादा समय हो जाता है।
इसलिए हम इसको अब 70 तक ही छोड़ देते हैं और अपना बैग लेते हैं। काफ़ी समय हो चुका रहता है इसलिए निकल जाते हैं। अंधेरा हो जाता है, फिर ऑटो नहीं मिलता है, इसीलिए हमको निकलना पड़ता है। तो फिर यहाँ से जाते हैं, देखते हैं अभी भैया लोग सब लोग पढ़ ही रहे हैं, लेकिन हमको दूर जाना है, इसलिए ऑटो मिलने में तकलीफ़ होगी, इसलिए पहले निकल जाते हैं। फिर जाते हैं, देखते हैं बहुत सारे भैया लोग अभी पढ़ ही रहे हैं और हम अभी लाइब्रेरी से बाहर आ चुके हैं। अब जा रहे हैं घर के लिए ऑटो पकड़ने। रोड पे जाएंगे तो वहाँ पे ऑटो मिलेगा, देखते हैं ऑटो मिलने में कितना समय लगता है। तो फाइनली अब आ चुके हैं, ऑटो मिल चुका है और ऑटो मिलता है और इलेक्ट्रिक वाला जो रहता है टोटो, उसी से जाते हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब